हाँ जी, इस लेक्चर में हम देखेंगे जो आपका ये बेसिकली कॉमन सब्जेक्ट है BCA 2 और MCA 1 के लिए। तो हमारे पास जो ये सी प्रोग्रामिंग है, इसका हम ब्लॉक 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बिकॉज देखो, ये देखा जाए तो प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, तो हम ट्राई करेंगे कि आपके पास ब्लॉक 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कराएंगे आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आपके पास भाई, व्हाट इज द एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? तो भाई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम होता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गोरिथम है। ठीक है, तो इनपुट आपके पास होते हैं, आउटपुट होता है आपके पास। इनपुट क्या हो सकता है किसी भी एल्गोरिदम में, है ना, आपके पास जीरो और मोर, है ना, जीरो और मोर, जीरो या मोर, है ना। आउटपुट एटलीस्ट वन आउटपुट जरूर होगा। फिर उसके बाद इफेक्ट, है ना, जैसे किसी भी एल्गोरिदम में बोलते हैं इफेक्टनेस हो गया। तो ये सारे आप देख लेना, ठीक है, फीचर डिटेल में नहीं जाएंगे। अगेन आपके पास ये क्वेश्चंस फ्लो चार्ट से है कि किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट दे सकते हैं, यानी जैसे एक प्राइम नंबर हो गया, ये कॉमन आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसम टॉपिक नोटेशन क्या है कि ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है ना, ये बेसिकली क्या मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है उसमें, जैसे बीगो होता है, ओमेगा होता है, थीटा होता है आपके पास। जैसे ये बीगो होता है, ओमेगा होता है, आपके पास थीटा होता है। तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, व्हाट इज द बीगो। बेसिकली बीगो क्या होता है, वर्स्ट केस, है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, वर्स्ट केस क्या होगा आपके पास, तो हम बीगो पे जाते हैं। बेस्ट केस ओमेगा हो गया, एवरेज आपके पास थीटा केस। ये तो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जो सी लैंग्वेज है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या है। कि भाई सबसे पहले आप सी का कोड लिखते हो, है कि नहीं, सी का आप कोड लिखते हो, फिर उसमें आपके पास कंपाइल होता है, लिंक होता है, लोड होता है। तो ये सारे आपके पास पूछे जाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर आपके पास होते हैं। कंपाइल टाइम आपके पास एरर होता है, कंपाइल टाइम होता है, रन टाइम होता है आपके पास। तो ये आप देख लेना आपके पास टाइप्स ऑफ एरर। ये कॉमन क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जो लास्ट के 5 to 6 ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट में, ठीक है, बहुत ही इजी है। आपके पास जैसे आइडेंटिफायर आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड कितना होता है आपके पास, टोटल 32 कीवर्ड्स है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए रूल पूछा जाता है कि भाई कोई भी आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसका रूल क्या होता है। तो नॉर्मली हम वेरिएबल का रूल क्या होता है कि भाई आप एक जो स्पेशल सिंबल होता है वो अंडर स्कोर अलाउड होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे अंडर स्कोर आप इजिकल टू 10 लिख दोगे तो ये चलेगा। बाकी आप जैसे कुछ भी आप स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते हो वेरिएबल में आपके पास। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख लेना। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट एंड टाइप्स। भाई कांस्टेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के आपके पास कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द यूनिट फॉर एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो है ना, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज द ऑपरेटर, राइट। सो बेसिकली एक्सप्रेशन में क्या होता है कि भाई आपके पास कोई भी, देखो, एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जो ऑपरेंड और, है ना, ऑपरेंड और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है ना, ऑपरेंड और ऑपरेटर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, कई बार एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट विल बी द ऑपरेटर। सो व्हाट इज द ऑपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली देखो, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर, ये मैंने वही लिखा है जो आपके एग्जाम में पूछे गए आपके पास। हालांकि एक बार साइज ऑफ भी पूछा गया है, टर्नरी भी पूछा गया है, बट ये क्या है, कॉमनली आपके पास पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, यानी अर्थमेटिक मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मॉडुलस ऑपरेटर। रिलेशनल मतलब क्या हुआ, लेस देन ग्रेटर देन, ये चारे, है ना, लेस देन ग्रेटर देन। लॉजिकल आपको पता ही है, तीन आपके पास, एंड और नॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मैं स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसी भी, जैसे देखो, पहला ये है कि थ्योरी लिखोगे तो देखो नंबर तो मिलेंगे आपके पास, बट उतना आपके पास, जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने थ्योरी ही भर दिया पूरा, तो वहाँ पे आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा आपके पास। तो एटलीस्ट एक कोड जरूर लिखो वहाँ पे, एक एटलीस्ट कोड एक जरूर लिखो।
ठीक है। और कई बार यहाँ पे जैसे जो आपका यूनिट 2 था तो ये पूछते भी हैं कि आपके पास जैसे हेलो का प्रोग्राम लिखो और उसको एक एक लाइन आप एक्सप्लेन करो। मतलब क्या हुआ, हैश इंक्लूड क्या होता है, कोनियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग है तो थोड़ा सा वी नीड सम प्रैक्टिस। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो ब्लॉक 1 है, ठीक है, हाँ जी, ये तो थोड़ा मैं आपके पास मैं बता दे रहा हूँ। देखो जो ब्लॉक 1 है, जैसे ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। तो ब्लॉक 1 में थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो 20 to 25 एवरेज पूछा जाता है। ठीक है। बट ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 ये ज़्यादा वेटेज के हैं। कई बार ब्लॉक 2 से 14 नंबर है ना, कई बार यहाँ से 50 नंबर है ना, 50-40। ठीक है। तो ये वेरी आपके पास होता रहता है। ठीक है। तो वी होप ये समझ आ गया होगा आपके पास। ठीक है। अगर ठीक है, थैंक यू।